मित्रों, एकादशा श्राद्ध के विधान का वर्णन इस क्रम में चल रहा है और इस क्रम में आज मैं मध्यम षोडशी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। 11वें दिन मध्यम षोडशी करने का विधान, लेकिन इस मध्यम षोडशी में कई विद्वानों के कुछ और मत हैं। उनके मत के अनुसार यह है कि मध्यम षोडशी करने की कोई अत्यंत अनिवार्यता नहीं है, ऐसा उन विद्वानों ने लिखा है। लेकिन मेरी दृष्टि में मध्यम षोडशी अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ गरुड़ पुराण के कुछ श्लोकों को अगर हम देखते हैं तो उसमें उसका वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के 35वें अध्याय का 29 से 40 श्लोक जो है, इसके बारे में बताता है कि आद्यम सौविशुद्ध्यर्थम कृत्वान्यच्च त्रिषोडशम पितृपंक्ति विशुद्ध्यर्थम शतार्धेनम तु योजयेत् शतार्धेन विहीनो यो मिलितः पंक्तिभागी चत्वारिंशत् तथैवाष्ट श्राद्धम प्रेतत्वनाशनम सकृद ऊन शतार्धेन संभवेत् पंक्ति सन्निधा मेलनीय शतार्धेन संधि श्राद्धेन तथा। इसको जानना बहुत जरूरी है और इसको जानने से बहुत लाभ हो। कहा कि 100 की विशुद्धि के लिए आद्य श्राद्ध माने महा एकोदिष्ट श्राद्ध को आद्य श्राद्ध कहते हैं और प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए षोडश त्रय श्राद्ध करना है। षोडश त्रय की चर्चा पहले भी की जा चुकी है। इसमें 3 षोडशी सम्मिलित है, जिसमें मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी का वर्णन हुआ है। तो प्रत्येक षोडशी में 16-16 श्राद्ध होते हैं। तो 3 षोडशियों में कुल 48 श्राद्ध संपन्न होते हैं। तो 48 श्राद्ध ये संपन्न हो गए। षोडश त्रय श्राद्ध से जीव के प्रेतत्व का नाश हो जाता है। अब 100 विशुद्धि के लिए तथा प्रेतत्व निवृत्ति हो जाने के कारण 49 श्राद्धों से पितरों को पंक्ति का सामीप्य हो जाता है। अब आप समझिए कि 48 श्राद्धों के बारे में तो बता दें, 48 हो गया। अब एक 49वां जो श्राद्ध होता है, 49th जो श्राद्ध होता है, उसको महैकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। तो 49 श्राद्ध हो जाने पर गरुड़ पुराण कहता है कि पितृपंक्ति का सानिध्य उस व्यक्ति को मिलता है। ध्यान से इसको समझिए। पितृपंक्ति का सानिध्य का मतलब क्या? पितरों की पंक्ति के एकदम नजदीक यह व्यक्ति चला जाता है जिसके लिए श्राद्ध करता है। अब उसके बाद जो 50वां है वह सपिंडीकरण होता है। तो सपिंडीकरण के लिए 50वें श्राद्ध में प्रेतत्व की विमुक्ति होती है और पितृत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर वर्णन मिल रहा है। तो जब हम मध्यम षोडशी नहीं करेंगे तो 16 श्राद्ध उसमें से कम हो जाएंगे, और जब 16 श्राद्ध उसमें से कम हो जाएंगे तो पितृपंक्ति का सानिध्य कैसे प्राप्त हो सकेगा? ऐसी स्थिति में यह समझ में नहीं आता कि यदि हम इनका पालन नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम सपिंडीकरण में उस प्रेत को पितर बना पाएंगे। वह प्रेत पितर कैसे हो पाएगा? क्योंकि पितृपंक्ति का सानिध्य उसे प्राप्त नहीं होगा और सानिध्य के लिए उसको 49 श्राद्ध करने पड़ेंगे। तो इसलिए 49 श्राद्ध करने आवश्यक है और उसके आधार पर मध्यम षोडशी करना चाहिए। इस पर विभिन्न विद्वानों ने भी राय दिया है कि यह सभी के लिए जरूरी। इसमें भी कुछ खास नहीं होता है। इसमें 16 श्राद्ध दिए जाते हैं और 16 पिंडों का इसमें प्रदान होता है और उसकी प्रदान करने की जो विधि है वो सामान्य है। जिस प्रकार से अन्य सभी की है उसी प्रकार से इसकी भी विधि को बताया गया है। अब इन 16 में कौन कौन से होते हैं, इनको मैं एक बार यहाँ पर वर्णित कर देना चाहता हूँ। हालांकि जिस क्रम से नारायण बलि में आया है उसी क्रम से यहाँ भी वर्णन होता है।
उसमें कुछ खास नहीं है। पहला विष्णु के लिए, दूसरा शिव के लिए, तीसरा यम के लिए, चौथा सोम के लिए, पांचवा हव्य वाहन के लिए, छठवां कव्य वाहन के लिए, सातवां काल के लिए, आठवां रुद्र के लिए, नौवां पुरुष के लिए, 10वां प्रेत के लिए और 11वां विष्णु के लिए, 12वां ब्रह्मा के लिए, 13वां विष्णु के लिए, 14वां शिव के लिए, 15वां यम के लिए और 16वां तत्पुरुष। यही 16 पिंड जो है वो प्रदान किया जाता है और इनको प्रदान करने के बाद इस कार्य को संपन्न किया जाता है। और इस कार्य में पिंडाघ्राण है, आशीष की प्रार्थना है। आशीष प्रार्थना इसमें की जाती है कि गोत्र नो वर्धताम, दातारो नो विवर्धनताम, वेदा संततिरेव च, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, हमारे गोत्र में देने वालों की वृद्धि हो, देने वाले हों और संततियां ज्ञानवान हो, वेदा संततिरेव च। और क्या हो, कहा श्रद्धा च नो मा व्यगमद, श्रद्धा का व्यय नहीं हो, ह्रास न हो। बहुदेयम च नो अस्तु, हम सभी लोग बहुत देने वाले हों। अन्नम च नो बहु भवे, हमारे पास पर्याप्त अन्न की प्राप्ति होती रहे। और अतिथिंश्च लभेमहि, अतिथियों की भी हमें प्राप्ति होती रहे। याचितारश्च नः सन्तु, हमारे घर में कोई याचितार न हो, मांगने वाला न हो। कभी कोई ऐसी स्थिति न हो कि हमारे घर में कोई किसी से याचना करे। परंतु माँ च याचिस्म कंचन, याचितारश्च न। और उसके बाद दूसरा है कि कोई भी मांगने वाला हमारे घर से रिक्त पानी न जाए, उसको न कुछ देने की हमारे पास शक्ति जरूर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए पितृ गायत्री का यहाँ पर पाठ इत्यादि होता है और यह कार्य संपन्न होता है। और इसी में जो है महिकोदिष्ट श्राद्ध का भी मैं वर्णन कर देना उचित समझता हूँ, क्योंकि इस श्राद्ध में महिको दृष्ट में जिसका कार्य 11वें दिन ही होता है, सपिंडीकरण के प्रेत श्राद्ध को यहाँ पर जो है कहा कि उत्तम षोडशी के अंतर्गत उन्होंने बताया है। ये जो है उसके पहले का कार्य है, ये मध्यम षोडशी के साथ संपन्न होता है। तो उसी बात को यह यहाँ कहते हैं कि मलिन षोडशी के 16, मध्यम षोडशी के 16, आद्य श्राद्ध का 1 और उत्तम षोडशी का 16, कुल 49 हो जाता है। तो 49 हो जाने पर पिंडों की संख्या पूरी होनी चाहिए। इसलिए उत्तम षोडशी के अतिरिक्त जो आद्य श्राद्ध होता है, उससे आगे जो 50वां श्राद्ध होता है वह सपिंडीकरण का होता है। अतः वहां जो है पितृत्व की नियुक्ति होती है, वहां पर प्रेतत्व की निवृत्ति हो जाती है और पितृत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए महिकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यह एकोदिष्ट श्राद्ध है, इसमें एक का श्राद्ध किया जाता है। इसकी विधि भी सामान्य विधि के अनुसार वर्णित है। इस प्रकार से कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।